बटन ASP में कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। पहला बटन, दूसरा लिंक बटन और तीसरा इमेज बटन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल बटन का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोल से लेते हैं बटन। ये आ गया बटन की कोडिंग, ASP बटन, ID, रन एट सर्वर और उसके ऊपर टेक्स्ट। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो कर रहे हैं ये वाला। इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, फर्स्ट काउंटर और सेकंड काउंटर। फर्स्ट काउंटर पे 2 लिखो, मतलब कोई भी एक उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है 2 बटन बनाते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट बटन, ये सेकंड बटन, ठीक है। और इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे डिज़ाइन वाले फॉर्म में, यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे तो इसका आउटपुट हमें दिखेगा 2 बटन आ गए। लेकिन हमें चाहिए इसके ऊपर ऐसे टेक्स्ट लिखा है, कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और 3, तो इसके ऊपर 2 लिखने के लिए हमें जाना होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। इस बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिखा आएगा टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट शुरू में इसकी वैल्यू 0 कर दी, इनिशियल वैल्यू 0 है, और जब हम उस पर क्लिक करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्लिक करने पे हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसी के ऊपर बढ़ानी है। तो इस पर करते हैं अब डबल क्लिक। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग ओपन आ गई, बटन क्लिक, और बटन की क्लिक पे हमें उसका कोड चेंज करना है, बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। तो बटन का नाम क्या है, बटन 1 ही है, तो बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू जो बटन का टेक्स्ट है उसमें कर दिया हमने +1, ठीक है। तो जो बटन का टेक्स्ट है उसी में ही हमने उसका प्लस कर दिया है 1 से, ठीक। जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं इसके आगे 1 1 1 1 लिखा आता जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट किया था। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट किया था ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो +1 करेंगे तो ये तो स्ट्रिंग में ही आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में। तो कन्वर्ट करने के लिए वही C# वाला तरीका, क्योंकि C# ही है ये, तो कन्वर्ट ही लगता है इसमें। convert.to int 32 यानी कि नंबर में हमने उसको कन्वर्ट करा, और इसको क्लोज, और +1 जो भी उसकी वैल्यू है उसमें हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हाँ, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये तो इंटीजर हो गया, +1 भी इंटीजर है, लेकिन जो टेक्स्ट प्रिंट टेक्स्ट उसके ऊपर आएगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, सम किया इंटीजर में, फिर उसको फाइनली कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे वो उसकी वैल्यू बढ़ाता जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे हम हिट काउंट कर रहे हैं कि भाई हमें पता लगाना है कि इस बटन पे कितनी बार क्लिक हो चुका है ना, तो उसकी वैल्यू एक एक करके ऐसे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने ये फर्स्ट वाले बटन पे बनाया है, अगर हमें दूसरे बटन पे भी बनाना है तो इस पर भी डबल क्लिक करेंगे और फिर सेम कोडिंग इसमें भी लिखेंगे सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में क्या कोडिंग आएगी, बटन का नाम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी बटन 2 और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम जितनी बार भी इस पर क्लिक करते जाएंगे वो उसको बढ़ाएगा, उस पर क्लिक होगा और उस पर क्लिक होगा तो वो उसको बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे चल तो रहा है हमारा प्रोग्राम, लेकिन इसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे हमने ये बटन 1 की इवेंट लिखी है, यहाँ पे हमने बटन 2 की इवेंट लिखी हुई है, तो काम हम सेम कर रहे हैं इसमें। तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो कि हर बटन पे कोडिंग एग्जीक्यूट हो, चाहे जो भी हम बटन लगाएं वो उस पर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे डबल क्लिक करा था इस बटन पे तो इसकी कोडिंग ओपन हुई थी ये वाली, इस कोडिंग को हमने कॉपी पेस्ट करा और यहाँ से हम बटन का नाम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंपल बटन क्लिक। बटन किसी का नाम नहीं है, बटन क्या है, उन सब बटन का एक कॉमन नाम है बटन।
बटन 1 पहले वाले का नाम है, बटन 2 दूसरे वाले का नाम है, लेकिन सबका नाम बटन है। तो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, ये हर बटन पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट होगी जो हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। हर बटन की क्लिक करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगी। तो हमें फर्स्ट वाले पे नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना हमने फर्स्ट वाले क्लिक पे, सेकंड पे नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने कॉमन में लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें उस बटन को बताना पड़ेगा कि ये वाला बटन क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बटन btn इक्वल्स टू, और ये जो सेंडर होता है, सेंडर के अंदर है कि किस बटन पे क्लिक करा है। कैसे पता चलेगा कि किस बटन पे क्लिक करा है? वो सेंडर के अंदर अपने आप आ जाएगा। तो सेंडर का हम बटन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंडर। सेंडर किस में आ गया? btn में आ गया। और यहाँ पे हम बटन 2 का चेंज नहीं करेंगे, अब टेक्स्ट बटन btn का चेंज करेंगे। btn का हमने चेंज करा, सेंडर का ऑब्जेक्ट बनाया तो बटन btn थोड़ी ना आएगा, सेंडर btn आएगा। क्या नहीं, बट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है बटन का, लेकिन इस बटन के अंदर हमने वैल्यू क्या डलवाई है? सेंडर। और सेंडर के अंदर क्या है? किस बटन पे क्लिक करा है, वो आ गया सेंडर के अंदर। अब ये आ नहीं रहा है, इसमें जो एरर आ रहा है वो कन्वर्जन का एरर कह रहा है। तो कन्वर्ट करने के लिए वही जैसे हमने यहाँ पे करा था कन्वर्ट, है ना। तो इसमें हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? बटन लिख देंगे, टाइप कास्टिंग है ये। तो टाइप कास्टिंग में हमने इसको सेंडर को बटन में कन्वर्ट करा, तब बटन के अंदर बटन के ऑब्जेक्ट में हमने उसको डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया है कोड हमारा। और ये अब दोनों बटन के लिए, क्योंकि 2 ही बटन है, लेकिन अगर ज़्यादा भी होते तो भी ये कोड उन सब के लिए चलेगा। चल नहीं रहा और एरर भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ना बटन 1 भी लिखा हुआ है, ये इवेंट्स लिखी हुई हैं। तो जब हम बटन 1 पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जा रहा है, नीचे वाले पे नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ये लिख दिया था ना। तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अभी हम वो पुराने वाले कर रहे हैं, फिर मैं आर्ग्यूमेंट्स वाला बता रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ना वो ऊपर वाला ही चल रहा है, नीचे वाला नहीं चल रहा। नीचे वाला कॉमन है हर बटन के लिए, और ऊपर वाला है पर्टिकुलर बटन 1 के लिए, है ना। जहाँ पे हमने बटन 1 लिखा था वो पर्टिकुलर उसके लिए है। तो वो तब भी क्योंकि लिखा हुआ है तो वो उसी को कॉल कर रहा है। ये कह रहा है बटन 1 की डेफिनेशन बटन 1 क्लिक नहीं मिल रही उसको। अच्छा हाँ ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब हमारा कॉल होगा ये वाला। पिछली बार पता है क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे, तो इस पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो वो वाला कॉल हो रहा था, है ना। ये कॉल हो रहा था, ये हमें करना है ये वाला कॉल, और दूसरे पे क्लिक करने पे ये कॉल हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने कमेंट कर दिया तो अब वो कह रहा है बटन 1 उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया तो उसको मिल नहीं रहा। तो अभी भी वो क्या कर रहा है, जब हम बटन 1 पे क्लिक कर रहे हैं उसी को कॉल कर रहा है। क्यों कॉल कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। ऑन क्लिक पे लिखा है ना, ऑन क्लिक इवेंट है, तो ऑन क्लिक पे वो बटन 1 को कॉल कर रहा है। हमें किसको करना है? हमें किसको करना है? बटन क्लिक को कॉल करना है। तो यहाँ पे बटन 1 की जगह क्या आ जाएगा? बटन आ जाएगा, और 2 भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने दोनों कोड एक बटन पे ही लिख दिए, ठीक है। तो अगर हमें तीसरा बटन बनाना है ना, ये जो हमने कोड लिखा है ये हर बटन के लिए लिख दिया, तो तीसरा जो कोड बटन लिखा है उसमें भी अपने आप ही मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो तीसरा बटन भी बन गया है इसके अंदर। और वो जो कोडिंग है, वो जो हमने कॉमन कोडिंग लिखी थी प्लस करने वाली, वो सबके लिए चलेगी, तीसरे बटन के लिए भी चल जाएगी। तो तीसरा बटन है, इसके लिए भी चलेगा। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी बार वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बटन आर्ग्यूमेंट वाला। आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो ऐड करते हैं इसको, न्यू आइटम, और वेब फॉर्म में वेब फॉर्म 2, और इसको कर दिया हमने ऐड। एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, कमांड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे, कमांड नेम और आर्ग्यूमेंट। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 बटन बना रखे हैं हमने, डेबिट और क्रेडिट। दोनों का नाम 100 ही लिखा हुआ है, क्रेडिट 100, डेबिट 100, ठीक है। ये ले हमने एक बटन और एक डिव बना लेते हैं। उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन में अपने आप ही आ जाएगा वो बटन।
ये दूसरा बटन, और इसके ऊपर टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट ये है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऐड या डिलीट, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड कर रहे हैं 100 और यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 100, ठीक है। दो हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे कि भाई इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड होना चाहिए 100 बढ़ जाए, और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100, कम हो जाएगा। लेकिन किस में कम होगा, लेबल में। तो एक लेबल ले लेते हैं, और लेबल में शुरू में जो वैल्यू है वो है 0। लेबल का नाम है लेबल 1 और इसकी वैल्यू शुरू में 0, बटन का नाम बटन 1, बटन 2। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है, तो इसकी कोडिंग भी हम वही शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट मतलब एक ही कोडिंग करेंगे सबके लिए, एक ही बार में लिख देंगे। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐड होगा, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस कमांड आर्ग्यूमेंट मतलब इस बटन का नाम दे दिया हमने, तो इस बटन का नाम ऐड हो गया, और कमांड नेम, नेम होगा ऐड, और आर्ग्यूमेंट होगा कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100। कमांड आर्ग्यूमेंट, इसमें भी हमें वैल्यू को 100 ही करना है, और करना क्या है, इसका नाम हमने दे दिया सब्ट्रैक्ट, SUB। अब इनको रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने कमांड आर्ग्यूमेंट और कमांड नेम तो दे दिए, अब इनको रिसीव कैसे करेंगे, जब हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमें एक कॉमन ही बनाना होगा, तो ऑन सबमिट पे एक ही बार लिखेंगे हम, दो बार अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में ये 2 बटन बन गए, और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। प्रॉपर्टी में या ये जो विंडो एक्सप्लोरर है ना, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये जितने भी विंडोज़ होती हैं, इसके बीच वाला जो बटन बना हुआ है ये होता है ऑटो हाइड का। अगर मैंने इस पर क्लिक नहीं किया और कहीं पे भी बाहर क्लिक करूँगा वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा रहे विंडो, तो इस पर बीच वाले पे क्लिक करो, ये हमेशा रहेगी, कहीं पर भी क्लिक करो वो हाइड नहीं होगी। तो ऐड पे हमने बटन पे क्लिक करा और इसकी इवेंट्स आ गई, ये वाली इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कमांड इवेंट दी हमने, ये होता है ये कमांड इवेंट ही है, क्योंकि ये कमांड नेम है ना, तो ये जो इवेंट है ये कमांड इवेंट है। यहाँ पे जो इवेंट्स दिख रही थी वो तो पहले तो क्लिक थी, क्लिक इवेंट जो हमने पहले वाले में की थी, और ये वाली जो इवेंट है ये कमांड इवेंट से ही होगा परफॉर्म। तो यहाँ पे हमने कमांड इवेंट लिखी बटन के नाम से, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, और अब आएगा वो वाला कोड। तो सबसे पहले ये देख रहे हो इसके इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी कैसे चेंज हो गई। यहाँ पे अपने यहाँ पे लिखा गया कमांड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, पिछली बार में कमांड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखा आया था, है ना। तो ई के अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कमांड नेम और कमांड आर्ग्यूमेंट। तो ई से हम चेक करेंगे, तो ई अगर हमें चेक करना होगा कि प्लस है या माइनस है, तो इफ़ ई डॉट कमांड नेम से चेक करेंगे। अगर नेम में क्या है, ऐड है, अगर नेम में ऐड है तो हमें क्या करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ और एल्स, तो अगर ऐड है तो लेबल में ऐड करना है। तो लेबल का नाम है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, जो उसके अंदर वैल्यू है उसको उसमें ऐड करना है। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट प्लस 100, और वही वाला लॉजिक, लेबल को हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगा ये तो, वरना तो इसको हमें करना होगा कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और इसको हमने करा कन्वर्ट, और फिर वही दोबारा से इस पूरे को क्या कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाले में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो ऊपर वाले पे जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम ऐड है, तो यहाँ पे ये प्लस कर देगा और वहाँ पे वो माइनस कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100। यहाँ पे हमें कहाँ से वैल्यू लेनी थी, वो जो आर्ग्यूमेंट थी, आर्ग्यूमेंट में जो पास करी थी ना वो वैल्यू लेनी है हमने यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिख देंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए, और वो जो कमांड ई से आएगा, ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट, इससे ये वैल्यू
उसके अंदर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो कन्वर्जन की दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो टाइप है ऑब्जेक्ट का है, इसको इंट में वो कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो इंट में हमें कन्वर्ट करवाना खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्ट टू 32। तो जो आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू थी ऑब्जेक्ट में, इंट में कन्वर्ट करवा के हमने ए लिखा, और ए को लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए में लिख देंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की जो वैल्यू हमने दी थी सोर्स में सेम दी थी, लेकिन डिफरेंट देंगे तो भी वो वही उठाएगा जो हमने दी है। सब्ट्रैक्शन में हमने अब माइनस दे दी, मतलब 50 दे दी, ठीक है। तो अलग अलग भी दे सकते हैं, और वो अपने आप ही वो वैल्यू उठाएगा जो हमने दी है। कैसे उठाएगा? ई डॉट आर्ग्यूमेंट से उठा लेगा, ई में डालेगा, और ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो ऐड 100 ऐड हो गया। दोबारा से जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ऐड 100, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। सब्ट्रैक्ट में क्या कर रखा है हमने? सब्ट्रैक्ट ऑन क्लिक तो दिया ही नहीं। ये जो इवेंट थी ना ऑन क्लिक, ये हमें दूसरे वाले में भी देनी होगी, तभी वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो दूसरे में भी हमने यही सेम इवेंट दे दी है, बटन की ऑन कमांड। जब हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो वो बटन वाले को कॉल करेगा, और बटन की कमांड हमने वहाँ पे दे ही रखी है। ऐड 100 200, ठीक है, और माइनस करने से 50 माइनस है। समझ आया?